पहले मैंने सोचा कि बेस्ट इंडियन मूवीज पे वीडियो बनाते हैं, पर उसमें मजा नहीं आ रहा था। तो इसलिए इस वीडियो में मैं 2025 में आई सभी इंडियन मूवीज में से सबसे बुरी, बेकार, घटिया, एकदम वाहियात वाली फिल्में बताऊंगा। और हाँ, मैंने फिल्मों को रैंकिंग नहीं दी है यहाँ, मतलब हो सकता है नंबर 1 पे जो फिल्म है वो कम खराब हो एंड नंबर 5 पे जो फिल्म है वो ज्यादा खराब हो। तो कोई रैंकिंग नहीं दी है मैंने इन फिल्मों को, बस एक रैंडम लिस्ट है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं उस फिल्म की जिससे 2025 शुरू हुआ था, शंकर की गेम चेंजर। मैं डायरेक्टर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या दिक्कत है यार, मसला क्या है? नहीं मतलब जब हम छोटे थे तो थिएटर में लोगों को दिखाए रोबोट, अपरिचित, आई जैसी फिल्में, और अब जब हम थिएटर में देखने जितने बड़े हुए तो बना रहे हो इंडियन 2 और गेम चेंजर। वैसे इसमें लीड रोल प्ले किया है रामचरण ने। एक तो पता नहीं RRR के बाद कौन सा श्राप लगा इन दोनों को, दोनों ने ही एक एक फ्लॉप दे डाली। खैर, इस पिक्चर में राम MBBS कर रहा था, पर उसकी गर्लफ्रेंड को तो IAS ही चाहिए था, तो वो IAS बनने चल दिया, पर 6 नंबर कम आने की वजह से IPS बन गया। लेकिन गर्लफ्रेंड को तो स्पेसिफिकली दहेज में IAS ही चाहिए था, तो वो उसे छोड़ के चली गई। देन ये दोबारा एग्जाम दे के IAS बना और फिर से उसी लड़की के पास चला गया। तो कुछ ऐसी स्टोरी थी इसकी। डरो मत, पूरी स्टोरी नहीं सुनाने वाला मैं यहाँ। अगली पिक्चर पे बढ़ते हैं जो है कनप्पा। मोहनलाल, प्रभास, अक्षय कुमार सबको साथ ला के पिक्चर फ्लॉप करवाइए ताकि इन सबके करियर में एक एक फ्लॉप पिक्चर और जुड़ सके। ये पिक्चर देख के आपकी आंखें शुद्ध और आत्मा एकदम तृप्त हो जाएगी, जिसके बाद शायद आप कुछ ऐसा काम भी कर सकते हो जो इस पिक्चर में लीड कैरेक्टर ने भी किया है। इस काम की बात कर रहा हूँ मैं। कनप्पा देखने के बाद अपनी आंखों को दान करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन बचता है। इस पिक्चर को बनाने में 200 करोड़ लगे थे एंड इसने बॉक्स ऑफिस पे कमाए 46 करोड़। इसके प्रोड्यूसर्स कर्जे में डूब गए भाई साहब। किसानों से ज्यादा कर्जा तो अब कनप्पा के प्रोड्यूसर्स पे होगा। खैर, तीसरी जो पिक्चर है वो भी अपनी साउथ की तरफ से ही है, जिसका नाम है ठग लाइफ, और इसने सच में अपनी ही ऑडियंस को ठग लिया। शायद कमल सर का मन इंडियन 2 के बाद भरा नहीं था, इसलिए एक और फ्लॉप फेंक के मारी हमारे मुंह पे। कनप्पा के प्रोड्यूसर्स को अगर कर्जे में कोई टक्कर दे सकते हैं तो वो है ठग लाइफ के प्रोड्यूसर्स। भाई साहब, करीब 300 करोड़ के बजट पे सिर्फ 97 करोड़ कमाए पिक्चर ने। लेकिन एक पिक्चर ऐसी भी है जिसको गालियां तो बहुत पड़ी, पर वो फिर भी सुपर हिट हो गई। एक दीवाने की दीवानियत नाम है पिक्चर का, और बनाने में इसको बस 25 करोड़ लगे थे, पर बॉक्स ऑफिस पे इसने 112 करोड़ कमा लिए। प्रोड्यूसर्स में खुशी की लहर दौड़ गई भाई साहब, बच गए कर्जे में डूबने से वो। लेकिन हम लोग टॉर्चर से नहीं बच पाए, क्योंकि इस पिक्चर में एक पॉलिटिशियन यानी कि नेता एक एक्ट्रेस यानी कि अभिनेता के प्यार में पड़ जाता है। सॉरी, एक्ट्रेस का मतलब अभिनेत्री होता है। तो इन दोनों के प्यार में क्या क्या पछड़े होते हैं वही दिखाया गया है यहाँ। और हाँ, इस पिक्चर में इनके जख्म शर्ट के ऊपर से पट्टी करके भी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद एक और बहुत ही कमाल की एकदम लाजवाब पिक्चर है जटाधारा नाम की, जिसमें सोना ही सोना है, मतलब सोने का खजाना और सोनाक्षी सिन्हा दोनों हैं। सोनाक्षी इसमें पिशाच बनी है, और वो भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि धन पिशाचनी, जो कि खजाने के ऊपर बैठी रहती है एंड टाइम टाइम पे बलि भी चाहिए मोहतरमा को, क्योंकि दूसरों का खून पीने की आदत जो लगी है। खैर, बलि पे तो ये फिल्म खुद ही चढ़ गई, क्योंकि बहुत ही घटिया किस्म की फिल्म थी ये। और हिंदू गॉड्स को तो ये लोग पहले यूज करते हैं ताकि इनकी फिल्म को ज्यादा गालियां ना पड़े। एनीवे, 2025 में AR मुरुगदोस के साथ भाईजान ने भी एक नेक्स्ट लेवल पिक्चर बनाई थी, जिसका नाम था सिकंदर। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा फील हो रहा था जैसे भाईजान से किसी ने जबरदस्ती एक्टिंग कराई हो, और इसी वजह से ये फिल्म 200 करोड़ के बजट पे बस 176 करोड़ ही कमा पाई। इस पिक्चर की स्टोरी आंखें, फेफड़े और दिल के अराउंड ही घूमती रहती है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, सच में। इस बंदे ने अपनी बीवी से कभी ढंग से बात तक नहीं की, और 3 अनजान लोगों के लिए अपनी ऐसी की तैसी कराए फिर रहा पूरी फिल्म में। सिकंदर बना के जो इन्होंने कांड किया है ना, उसके लिए डायरेक्टर और भाईजान दोनों को बिठा के 4 दिन तक लगातार दिखानी चाहिए ये पिक्चर, तब जाके इन्हें पता लगेगा कि ऑडियंस पे क्या गुजरी होगी। वैसे अगर तुम्हें भी 4 दिन तक लगातार सिकंदर रिपीट पे नहीं देखनी तो सब्सक्राइब करो ना यार, और फिर सिकंदर वाला वंस अगेन भी देख लो। इसके बाद एक बहुत ही खतरनाक मूवी जिसे देख के अवेंजर्स भी रो दें, केसरी वीर, जिसमें एक राजपूत वॉरियर तुगलक एम्पायर के खिलाफ लड़ता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें जो सुनील शेट्टी का कैरेक्टर है भाई साहब, उसे देख के तो थोर का भी मुंह निकल जाए। भाई, बंदा लिटरली स्टॉर्म ब्रेकर से लड़ रहा है। बस इस पिक्चर के बारे में मैं आपको इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, पिक्चर नहीं देखी ना अभी तक। वैसे इसी फिल्म के साथ एक और पिक्चर दी ताज स्टोरी को भी रखा जा सकता है, वो भी काफी बेकार सी फिल्म थी। आफ्टर दैट मोनी रॉय नागिन बन के थक गई, तो इस बार वो चुड़ैल बनी है। दी भूतनी नाम की पिक्चर में एक ऐसी चुड़ैल जिसका नाम मोहब्बत है, जो कि एक लड़के के प्यार में पड़ जाती है, पर तभी एंट्री होती है भूत उतारने वाले बाबा संजू बाबा की, जो पता है भूत का सामना किस चीज से करते हैं? तलवारों और बंदूकों से। भाई, कुछ भी चल रहा है पिक्चर में, जो मन पड़ रहा है वो दिखा रहे हैं यार। लेकिन हाँ, इसे देख के इतना तो पता चल ही जाता है कि इनके माइंड में ये पिक्चर बनाने का आइडिया कहाँ से आया, जिसका सीधा जवाब है स्त्री 2 के कलेक्शन को देख के। अब लास्ट की 3 फिल्में बची हैं, पर उनसे पहले मैं थोड़े ऑनरेबल मेंशंस करना चाहूंगा, जिनमें है बैड डेस रवि कुमार। इस पिक्चर को मैंने यहाँ नहीं रखा क्योंकि इसे देखते हुए ऐसा लगता है जैसे इसे जानबूझ के बुरा बनाया गया हो, जिस वजह से ये एक बुरी फिल्म की बजाय एक पैरोडी फिल्म ज्यादा फील होती है, तो मैंने इसे यहाँ नहीं रखा। दूसरी है सैयारा, जो इस लिस्ट में ऑलमोस्ट आ ही गई थी, बट फिर भी ये एक डिसेंट फिल्म है। हाँ, इसको खराब इसकी छपरी ऑडियंस ने बना दिया, पर ये एक ठीक ठाक सी फिल्म थी। तीसरी है वॉर 2। यस, ये भी इस लिस्ट में नहीं आ पाई, क्योंकि आई पर्सनली फील कि इस लिस्ट की जो बाकी फिल्में हैं वो इससे तो ज्यादा ही खराब हैं। अब ये है
वो 3 फिल्में जिनको अगर आप इस लिस्ट में रखना चाहो तो आराम से रख सकते हो। तो अब वापस आते हैं अपनी अगली पिक्चर पे, जो है हाउसफुल 5। यहाँ एक अरबपति के टपकने के बाद 2-4 लौंडे उसका बेटा बनने का ड्रामा करने लगते हैं उसकी संपत्ति हड़पने के लिए। मोस्टली ये पूरी पिक्चर एक शिप में टेक प्लेस करती है एंड यस ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री है। डेथ ऑन द नील का नाम कोई भी नहीं लेगा, ठीक है। हाउसफुल 5 2 एंडिंग्स के साथ रिलीज हुई, हाउसफुल 5A एंड हाउसफुल 5B, जहाँ दोनों के क्लाइमेक्स अलग अलग थे। इन्होंने 2 रिलीज की पर लोग एक भी देखने को तैयार नहीं थे। हाउसफुल एक ऐसी सीरीज है जो हर फिल्म के साथ पहले से ज्यादा खराब होती जा रही है एंड अभी बॉलीवुड में कॉमेडी का सूखा भी पड़ा है, तो मैं सच में चाहता था कि हाउसफुल 5 अच्छी बने, पर ये कचरा बनाया इन्होंने। इसके बाद एक और कॉमेडी पिक्चर जिसका नाम मिलता है सस्ती से, अभी भी नहीं समझे तो मस्ती 4 की बात कर रहा हूँ मैं। मस्ती सीरीज का वो सत्यानाश किया है इन्होंने कि क्या ही बोलूं। मतलब यार इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वल्गैरिटी दिखाना कॉमेडी है। कॉमेडी पिक्चर में वल्गैरिटी दिखाना कॉमेडी नहीं होती, वल्गैरिटी होती है। आई नो कि मस्ती 4 एक एडल्ट कॉमेडी मूवी है, लेकिन एडल्ट कॉमेडी मूवीज भी अच्छी होती है यार। ये तो पता नहीं क्या ही बना दिया इन्होंने। पर शायद अब आगे ये मस्ती 5 नहीं बना पाएंगे क्योंकि मस्ती 4 का बजट था 40 करोड़ और इस पिक्चर ने कमाए बस 15 करोड़। मुंह छुपा के रोए होंगे प्रोड्यूसर्स भी। एनीवे अब आते हैं इस वीडियो की आखिरी फिल्म पे, जो सिर्फ 2025 की ही नहीं बल्कि इस पूरे डिकेड की, और मैं तो कह रहा हूँ इस पूरी सेंचुरी की सबसे महान फिल्म है। यस आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी बागी 4। क्या एक्शन से भाई पिक्चर के, समझ में ही नहीं आता कि हेल्यूसिनेशन टाइगर को हो रहा है या हमें। क्या खून खराबा दिखाया भाई पिक्चर में, ऐसा लगता है साक्षात अजय देवगन ने आके बिमल थूका हो। खैर ये पिक्चर 80 करोड़ के बजट पे 66 करोड़ कमा के फ्लॉप हो गई, तो शायद अब बागी 5 नाम का वायरस हमें देखने ना मिले। और अगर इसके बाद भी बागी 5 बन गई ना तो भाई मेरा हो गया इस दुनिया से बस। वैसे मैंने बागी 4 पे एक डेडिकेटेड रोस्ट वीडियो भी बनाई है, तो वो भी देख लेना सामने क्लिक करके। एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, हाइप करो और सब्सक्राइब भी करो यार।